हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में हम अगस्त 2020 के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज़ को कवर अप करेंगे और ये सेशन आपकी आने वाली एग्जाम आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क, मेंस, ये सारी मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि अब जो भी एग्जाम्स होगी वो आपकी नवंबर दिसंबर में आपको मेंस देखने मिलेंगी और मेंस जो पूछा जाएगा वो फ्रॉम जुलाई मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक का आपको पूछा जाएगा। तो आपको ये फ्रॉम जुलाई मंथ आपको अच्छे से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपने अगर मेरा इसके पहले का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने जून एंड जुलाई के मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट कवर अप करवाया हुआ है। ठीक है, अब इस मंथ का हम सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमी से रिलेट करती है वो सारी न्यूज़ हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो स्टार्ट कर सेशन को और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। विच बैंक हैज़ लॉन्च द जन बचत खाता? इसका आंसर होगा फिनो पेमेंट बैंक। तो जन बचत खाता कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है फिनो पेमेंट बैंक ने। फिनो पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च अ जन बचत खाता विच इज़ अदर ऑथेंटिफिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट दैट ब्रिंग्स न्यू बैंकिंग एक्सपीरियंस टू कंज्यूमर। तो जन बचत खाता जो है ये फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है और इसका जो ऑथेंटिकेशन किया जाएगा ये थ्रू आधार कार्ड किया जाएगा और ये एक डिजिटल सेविंग अकाउंट होगा। ठीक है, इस सेविंग अकाउंट से जो कंज्यूमर्स है उन्हें एक न्यू बैंकिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। अब न्यू बैंकिंग एक्सपीरियंस क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अ बैंक विदाउट एनी ब्रांचेस, अ बैंक दैट इज एंटायरली ऑनलाइन rather than being physical. न्यू बैंकिंग प्रोवाइड्स कंप्लीट डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन। इसी का मतलब ये होता है कि न्यू बैंकिंग जो है वो हमें कम्प्लीटली डिजिटल एक्सपीरियंस देगा थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन से। हमें फिजिकली वहाँ पे अटेंडेंस देने की या फिर फिजिकली जाके कुछ अकाउंट ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ये हम थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ फिनो पेमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है एंड टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। What is the name of the digital initiative launched by Lakshmi Vilas Bank to enable opening of saving account instantly? इसका आंसर होगा लक्ष्मी डिजिको। तो लक्ष्मी विलास बैंक ने कौन सा डिजिटल इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है जिसके तहत हम एक सेविंग अकाउंट को इंस्टेंटली ओपन कर सकते हैं? तो उसका आंसर होगा लक्ष्मी डिजिको। ठीक है, लक्ष्मी विलास बैंक, वन ऑफ द तमिलनाडु's oldest private bank, has launched Lakshmi Digico, a digital initiative to enable opening of saving account instantly. Lakshmi Digico is a saving account with a select features including internet and mobile banking. This initiative will help people to avail the most required banking service instantly through website. लक्ष्मी विलास बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। तो ये जो डिजिटल इनिशिएटिव लक्ष्मी विलास बैंक ने लाया है जिसके तहत हम सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वो भी इंस्टेंटली ओपन कर सकते हैं, उसमें कुछ फीचर्स भी उन्होंने सिलेक्टेड फीचर्स भी उन्होंने अवेलेबल करवा के दिए हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग भी हम कर सकते हैं। हमें इस इनिशिएटिव से वेबसाइट के थ्रू काफ़ी सारी सर्विसेज भी, बैंकिंग सर्विसेज जो है वो हमें मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ लक्ष्मी विलास बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। Question number 3. Which state has stopped the list of मुद्रा लोन स्कीम बेनिफिशरीज टू women बेनिफिशरीज? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तो मुद्रा लोन की जो स्कीम थी उसमें कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, मुद्रा लोन आपको पता ही होगा कि ये विमेंस को मिलता है। More than 15 crore loans amounting to 4.7 lakh crore have been disbursed to women borrowers under the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसके तहत 15 करोड़ लोन्स दिए गए हैं जिसकी अमाउंट है 4.78 लाख करोड़ रुपीस जो वुमेन बोरोवर्स थी उन्हें दिया गया है। और सबसे ज़्यादा ये जो लोन लेने वाली स्टेट है वो है तमिलनाडु। इसके साथ तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, CM है डिप्टी के पलनस्वामी एंड गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द कैंपेन डिजिटल अपनाए हैज़ बीन लॉन्च बाय विच बैंक? डिजिटल अपनाए जो कैंपेन है ये कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। और ये क्यों उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है? टू एनकरेज द कस्टमर टू यूज़ डिजिटल बैंकिंग चैनल्स, ताकि कस्टमर डिजिटल बैंकिंग चैनल यूज़ कर सके, इसलिए उन्होंने डिजिटल अपनाए ये कैंपेन लॉन्च किया है। इसी के साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है एंड टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ अनाउंस्ड टैक्स एग्जम्पशन फॉर बिजनेस हुज एनुअल टर्नओवर इज लेस दैन रुपीज डैश। इसका आंसर होगा 40 लाख। मतलब कि 40 लाख तक का जिसका एनुअल टर्नओवर होगा एग्जम्प्ट होगा फॉर
टैक्स, मतलब टैक्स उसे 40 लाख तक का अगर उसका टर्नओवर है तो उसे एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है, वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। अभी तक की जो लिमिट थी वो कितनी थी, 20 लाख थी, ठीक है, बट अब वो लिमिट बढ़ा दी गई है, अब वो कर दी गई है 40 लाख। The ministry has also informed that those business with an annual turnover up to rupees 1.5 crore can opt for the composition scheme and pay only 1% tax. मिनिस्ट्री ने एक और चीज़ बोला है कि जिसका बिजनेस का टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ होगा तो वो ऑप्ट कर सकती है कंपोजिशन स्कीम के लिए और उन्हें सिर्फ 1% टैक्स पे करना होगा। Next question number 6. What is the name of the special scheme launch announced by Life Insurance Corporation of India to revive lapsed policy? इसका आंसर होगा स्पेशल रिवाइवल कैंपेन। तो LIC ने कौन सी स्कीम अनाउंस की है टू रिवाइव देयर लैप्स पॉलिसी, ठीक है, रिवाइव मतलब कि रिस्टोर करना, ठीक है, जिसकी भी पॉलिसी लैप्स्ड हो गई है मतलब कि एक्सपायर हो गई है उसे आप रिवाइव कर सकते हो, मतलब कि रिस्टोर कर सकते हो। कि स्कीम अनाउंस की है LIC ने, उस स्कीम का नाम है स्पेशल रिवाइवल कैंपेन, ठीक है। तो ये कैंपेन है, ये जो कैंपेन है उन्होंने ओपन रखा है फ्रॉम 10th of August to 9th of October, ड्यूरिंग विच कस्टमर कैन रिवाइव देयर इंडिविजुअल लैप्स पॉलिसी। इस टाइमिंग के बीच में आप अपनी जो भी पॉलिसी लैप्स हुई है उसे आप रिवाइव कर सकते हो। द कैंपेन इज लॉन्च टू बेनिफिट दोज पॉलिसी होल्डर हु वर नॉट एबल टू पे द प्रीमियम ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज एंड देयर पॉलिसी लैप्स। जो कुछ पॉलिसी होल्डर होंगे ड्यू टू कुछ उनका पर्सनल रीज़न वो नहीं पे करा होगा उन्होंने अपना प्रीमियम, उसकी वजह से उनकी पॉलिसी लैप्स हो गई होंगी, तो ये जो LIC है उन्होंने ये कैंपेन ला के उन्होंने फ्रॉम 10th of August से 9th of October तक आप अपनी जो भी पॉलिसी है उसे रिवाइव कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ LIC के जो चेयरपर्सन है वो है MR कुमार एंड हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. nth रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म हैज़ बिन लॉन्च बाय. इसका आंसर होगा NPCI, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो nth रिप्रेजेंट क्या करता है? इनफाइनाइट, मतलब कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. इट इज़ एन एनालिटिक्स एनेबल्ड ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्रोग्राम. इट अलाउ यूजर्स टू अर्न nth loyalty points through various banking transaction and this reward point can be redeemed for various purpose including online shopping. मतलब कि nth रिवॉर्ड ये जो लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म, ये NPCI ने लॉन्च किया है. इसके तहत ऐसा होगा कि आपको आप जैसे जैसे बैंक ट्रांजेक्शन करोगे वैसे वैसे आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते जाएंगे और वो लॉयल्टी पॉइंट्स आपके जो भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो आप रिडीम कर सकते हो थ्रू वेरियस ऑनलाइन शॉपिंग. बहुत सारे वेरियस जो भी ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप वो सारे पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट प्लेटफॉर्म डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? इसका आंसर होगा ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट. मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर द टैक्स पेयर्स, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और एक ऑनेस्टी बनी रहे, इसलिए उन्होंने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट ये एक प्लेटफॉर्म जो है उन्होंने लॉन्च किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द चेयरमैन ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म बाय RBI ऑन रिसोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस एसेट? इसका आंसर होगा श्री KV कामत, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक है. ठीक है, RBI ने एक कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस एसेट के लिए एक कमेटी बनाई थी. ठीक है, तो उस कमेटी के हेड कौन है, उस कमेटी के चेयरमैन कौन है? तो उस कमेटी के चेयरमैन है श्री KV कामत, जो कि प्रेसिडेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के. इसी के साथ साथ आपको एक बात ध्यान में रखनी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी थी उन्होंने पॉलिसी रेट्स है उन्होंने चेंज नहीं किए हैं, जो पहले थे. ठीक है, वही एज इट इज़ रखे हैं. मतलब कि हमारा रेपो रेट है वो 4% है, रिवर्स रेपो रेट है 3.35, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी रेट मतलब कि MSF है हमारा 4.25% एंड बैंक रेट इज ऑल्सो 4.25%. देन CRR है 3% एंड SLR है 18%. आप कोई भी एग्जाम में जाते हो तो आपको एग्जाम में जाने से पहले पॉलिसी रेट्स एक बार चेक करके जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, आपने अपडेटेड RBI की साइट पे एक बार चेक करके जाना है. अभी जो चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको अपडेटेड बता रही हूँ, बट आप जब भी एग्जाम में जाओगे तो आपको RBI की साइट पे एक बार अपनी पॉलिसी रेट्स को चेक करना होगा. इसी के साथ आपको RBI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, RBI का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, गवर्नर है श्री शक्तिकांता दास एंड डिप्यूटी गवर्नर है MD पात्रा, MK जैन एंड BP काउंगो. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. हु हैज़ लॉन्च अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड
insurance product called Shagun Gift and Insurance, which is unique gift of personal accident policy. इसका आंसर होगा SBI जनरल इंश्योरेंस. कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पहला एक शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस, ये एक यूनिक गिफ्ट पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है SBI जनरल इंश्योरेंस ने. ठीक है. द यूनिक फीचर ऑफ दिस पॉलिसी इज दैट इट कैन बी गिफ्टेड टू एनी वन, विच मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द पॉलिसी बायर टू बी रिलेटेड टू द इंश्योर्ड. ज़रूरी नहीं कि वो इंश्योर्ड होना ही चाहिए, आप उसे ऐसे भी पॉलिसी गिफ्ट कर सकते हो. मतलब कि आप क्या गिफ्ट कर रहे हो? आप एक इंश्योरेंस पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी गिफ्ट कर रहे हो. ठीक है. गिफ्ट रिसीवर इंश्योर्ड शुड बी एज ग्रुप ऑफ 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स एंड इट कैन बी अवेल फॉर अप टू 1 ईयर. मतलब ये 1 साल के लिए ही वैलिड होगा एंड इसमें एज लिमिट होगा फ्रॉम 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स तक के लोगों को ही आप ये पॉलिसी गिफ्ट कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि SBI के इस मंथ के जो भी हाइलाइट्स थे, इसके मैंने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनाने से बेटर मैंने SBI से जितनी भी सारी न्यूज़ थी फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त वो सारी कवर अप किए. हम एक बार वो सब रिवाइज कर लेते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है, SBI गॉट ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर इट्स HR इनिशिएटिव नई दिशा, विच ओवर द कोर्स ऑफ 1.5 ईयर्स हैज टच मोर देन 2.40 लाख एम्प्लॉय. तो SBI को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला फॉर उनका जो HR इनिशिएटिव था नई दिशा. द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, SBI हैज़ इंट्रोड्यूस KCC मतलब कि किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन ऑन इट्स डिजिटल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म योनो कृषि. द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इज टू एनेबल फार्मर्स टू एक्सेस देयर KCC लिमिट इन 4 क्लिक्स. मतलब SBI ने इंट्रोड्यूस किया है अपना KCC रिव्यू ऑप्शन. इसके तहत क्या होगा कि डिजिटली एग्रीकल्चर का जो भी सॉल्यूशन होगा वो हम निकाल सकते हैं. ठीक है. इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि फार्मर्स लोग जो भी है वो एक्सेस कर सकते, पता कर सकते कि उनकी KCC लिमिट कितनी है इन जस्ट 4 क्लिक्स. ठीक है. कि उनकी KCC लिमिट कितनी है और उनको जो भी सॉल्यूशन निकालना है वो ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू डोर स्टेप ATM सर्विस विच अलाउ its customer to withdraw cash without having to leave their homes. Their doorstep banking service include cash pickup, cash delivery, check pickup, check acquisition slip pickup, form 15H pickup, delivery of drafts and KYC documents pickup among others. मतलब कि SBI है ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू डोरस्टेप ATM सर्विस. ठीक है. वो सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ इसमें कैश विड्रॉ कर सकते हो, तो वो वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि आप कैश पिकअप कर सकते हो, कैश डिलीवरी कर सकते हो, चेक का पिकअप कर सकते हो. ठीक है. चेक की रिक्विजिशन स्लिप आप ले सकते हो. देन फॉर्म जो 15H पिकअप कर सकते हो. ठीक है. डिलीवरी ऑफ ड्राफ्ट्स, KYC डॉक्यूमेंट्स का पिकअप कर सकते हो. ऐसी सारी सर्विसेज आप न्यू डोरस्टेप ATM सर्विस के तहत आप ले सकते हो. ठीक है. तो वो कौन सी बैंक ने लॉन्च किया ये आपको ध्यान में रखना है. तो वो क्या है? SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने. State Bank of India has waived off SMS charges in addition to its penalty waiver on non-maintenance of minimum balance for all its saving account. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 31 अगस्त को ही अनाउंस किया था कि वो जो भी मिनिमम अकाउंट बैलेंस है अगर आपने नहीं भी मेंटेन किया तो हम आपके जो भी SMS चार्जेस है वो नहीं लेंगे. पहले ऐसा होता था कि मेट्रो सिटीज़ में आपको 3000 रुपीज़ मिनिमम अकाउंट बैलेंस होना चाहिए. देन अर्बन सिटीज़ में आपका 2000 होना चाहिए एंड रूरल एरियाज़ में 1000 रुपीज़ आपका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए. अगर आप ये मेंटेन नहीं करती हो तो आपको 5 to 15 रुपीज़ का जो भी टैक्सेस है वो आपको मंथली आपके डिडक्ट होते थे. ठीक है. तो अब वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है कि अब वो कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लेगी अगर आपका अकाउंट मेंटेन नहीं रहा फिर भी. ठीक है. ये थी सारी SBI. आपको सिर्फ 4 चीज़ ध्यान में रखना है कि उनके एक HR इनिशिएटिव था नई दिशा. ठीक है. जिसके लिए उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है. देन KCC रिव्यू ऑप्शन उन्होंने लाया है, इंट्रोड्यूस किया है. देन न्यू डोरस्टेप ATM सर्विस उन्होंने लाई है. देन उन्होंने SMS जो भी मिनिमम अकाउंट बैलेंस पे जो भी पैसा कटता था वो अभी उनका कटना बंद हो गया है. तो ये सारी 4 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. प्लस हमने एक क्वेश्चन पढ़ा कि शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी भी उन्होंने लाया है. SBI जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि गिफ्ट के तौर पर हम किसी को दे सकते हैं वो भी SBI ने लाया. तो ये 5 न्यूज़ कवर अप हुई है फ्रॉम द मंथ अगस्त जो कि इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 11, RBI has recently introduced ODR for failed transaction in digital payments. What is the full form of ODR? इसका आंसर होगा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. तो RBI ने अनाउंस किया है ODR सिस्टम फॉर द फेल ट्रांजेक्शन इन डिजिटल पेमेंट. मतलब डिजिटल पेमेंट में भी जो हमारा फेल ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए उन्होंने ODR सिस्टम लाया है RBI ने. RBI has asked the payment system operator, bank and non-bank to implement an ODR system for dispute and grievances related to failed transaction in their respective payment system by January 1, 2021. तो January 1, 2021 से जो भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स है इधर बैंकिंग और
नॉन बैंकिंग जो भी है उनको ये ओडिया सिस्टम को फॉलो करना है, मतलब कि इम्प्लीमेंट करना है फ्रॉम द जनवरी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच बैंक हैज लॉन्च द इनिशिएटिव गीगा अपॉर्चुनिटीज। इसका आंसर होगा एक्सिस बैंक। द इनिशिएटिव एम्स टू अट्रैक्ट स्किल टैलेंट दैट कैन वर्क विद द बैंक रिमोटली फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री। द हायरिंग मॉडल comprises two working patterns. One is full-time permanent job and second is based on the duration of the project, that is temporary in nature. Axis Bank aims to employ 800 to 1000 people over the next under this initiative. तो गीगा अपॉर्चुनिटीज जो इनिशिएटिव लाया है, ये इनिशिएटिव के अंदर एक्सिस बैंक 800 से 1000 लोगों को एम्प्लॉय करेगी, साथ ही साथ उसमें रिक्रूट करेगी, साथ ही साथ उसमें 2 पैटर्न्स होने वाला है। एक होने वाला है फुल टाइम परमानेंट जॉब एंड सेकेंड जो होने वाला है वो ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट का जितना ड्यूरेशन होगा उतना टाइम के लिए, मतलब कि टेम्पररी इन नेचर, और वो कंट्री से कहाँ से भी एम्प्लॉयज़ को हायर करेगी अंडर दिस इनिशिएटिव। इसी के साथ साथ एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच डू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड इट हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ मैकेनिज्म ऑफ पॉजिटिव पे फॉर ऑल चेक ऑफ वैल्यू। इसका आंसर होगा 50,000 एंड अबाउ। तो 50,000 एंड अबाउ का अगर हमारा चेक होता है तो उसके लिए पॉजिटिव पे एक सिस्टम लाया गया है। इस सिस्टम में क्या होने वाला है, अ कंज्यूमर हु इशू द चेक क्लिक्स अ पिक्चर ऑफ द चेक बिफोर हाइडिंग इट ओवर टू बेनिफिशियरी एंड अपलोड द सेम ऑन द बैंक्स मोबाइल एप्लीकेशन। मतलब कस्टमर जो भी चेक को इशू करवाता है अगर, तो उसे उसका पिक्चर लेना है एंड बैंक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर वो अपलोड करना है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पे सिस्टम लाया है, और जब भी आपका चेक 50,000 या फिर 50,000 से ज़्यादा होगा तो आप पिक्चर लेके आपको अपलोड करनी है, ये आपको फॉलो करना है अंडर दिस सिस्टम। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच बैंक हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड 7.82% स्टेक इन एवरेडी इंडस्ट्रीज। इसका आंसर होगा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक ने एवरेडी का 7.82% स्टेक जो है वो लिया है, एंड इंडसइंड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, एंड टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज़ लॉन्च इट्स ओन स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम इन द कंट्री इन ऑर्डर नर्चर एंड फंड द स्टार्टअप इन द कंट्री। इसका आंसर होगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम लाया है। द प्लेटफॉर्म नेम्ड फ्लिपकार्ट लिप विल ओपन फॉर opportunities for the startups in the country, and this is a 16 long week program will prepare the startup to prepare something market ready and innovative to some problem statement. The main objective of the company is to promote scalable startup in the country. ये जो प्लेटफॉर्म है जो लाया है फ्लिपकार्ट ने, इसका नाम है फ्लिपकार्ट लिप। ठीक है, इस 16 वीक लॉन्ग प्रोग्राम में जो भी मार्केट रेडी प्रोडक्ट उन्हें बनाना है उस प्रोडक्ट बनाने के लिए वो हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च बाय द ई कॉमर्स फर्म Amazon इंडिया इन ऑर्डर टू हाईलाइट हाउ द सेलर आर थ्राइविंग ऑन द Amazon इकोसिस्टम विद ईज। इसका आंसर होगा इतना आसान है। तो एक ई कॉमर्स कैंपेन जो लॉन्च किया है अमेजॉन ने, उस कैंपेन का नाम है इतना आसान है। दिस कैंपेन इज मेंट टू कम्युनिकेट इट टू इट्स एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव सेलर हु आर ऑन द प्लेटफॉर्म हाउ इजी एंड सिंपल इज टू सेल ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इस कैंपेन के तहत ये होने वाला है कि वो हम अब खुद के एग्जिस्टिंग सेलर्स के साथ कम्युनिकेट कर सके, और इसी वजह से ऐसा होगा कि वो इजीली और सिंपली सेलिंग कर पाएंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। तो इस कैंपेन का नाम है इतना आसान है, जो कि लॉन्च किया है अमेजॉन इंडिया ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच वेयरेबल फिटनेस गैजेट बैंड डज अमेजॉन हैज़ रिसेंटली लॉन्च। इसका आंसर होगा हेलो बैंड। तो हेलो बैंड ये जो लॉन्च किया है ये अमेजॉन ने लॉन्च किया है, ये एक फिटनेस गैजेट बैंड है। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अमेजॉन ने लॉन्च किया है इंडियन online pharma delivery service. Amazon offers the facility to the customers in Bengaluru to order prescription and over-the-counter medicines and basic health devices from the certified seller. मतलब Amazon ने ऑनलाइन फार्मा डिलीवरी सर्विस भी स्टार्ट किया है। अभी वो बेंगलुरु में स्टार्ट किया है उन्होंने, एंड धीरे धीरे वो बाकी सिटीज़ में भी आने वाला है। तो 3 चीज़ें हमने कवर अप की है कि अमेज़ॉन ने कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है इतना आसान है, देन अमेज़ॉन ने गैजेट बैंड लाया है जिसका नाम है हेलो बैंड, एंड अमेज़ॉन ने ऑनलाइन फार्मा डिलीवरी सर्विस भी स्टार्ट की है जो कि सबसे पहले स्टार्ट हुई है बेंगलुरु में। ठीक है, ये 3 न्यूज़ हमने अमेज़ॉन से रिलेटेड कवर अप किए, तीनों भी इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, नेम द होल्ली ओन सब्सिडरी फर्म लॉन्च बाय NPCI फॉर इंटरनेशनल पेमेंट। इसका आंसर होगा NIPL, जिसका फुल फॉर्म है नागोड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो NPCI ने इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए सब्सिडरी फर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है NIPL, उसी का फुल फॉर्म है नागोड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, एंड रितेश शुक्ला जो है अपॉइंट किया है एज अ CEO ऑफ NIPL।
तो रितेश शुक्ला बने हैं NIPL के CEO। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। mpay.me हैज़ बीन लॉन्च बाय, इसका आंसर होगा मोबीविक। मोबीविक ने लॉन्च किया है mpay.me। डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबीविक हैज़ लॉन्च mpay.me, a UPI payment link service that will enable user to send and receive money from UPI payment app। इस mpay.me से क्या होने वाला है कि जो भी यूजर्स है वो मनी सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम एनी UPI पेमेंट्स, और ये लॉन्च किया है मोबीविक ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी सर्विस लॉन्च बाय प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड रियल टाइम असिस्टेंस टू कंज्यूमर? इसका आंसर होगा स्मार्ट असिस्ट। Using a screen sharing feature, the agent will be able to assist customer live to fill up the proposal form and also help them in the policy purchase journey. Even if there is an error in the form that has to be corrected in the proposal form, this can be done through a screen sharing process. तो बजाज अलायंस ने एक टेक्नोलॉजी सर्विस को लॉन्च किया गया है जो कि हमें रियल टाइम असिस्ट करेगी कस्टमर्स को। उसका नाम है स्मार्ट असिस्ट। ठीक है, स्क्रीन शेयर के थ्रू हमें कस्टमर को अगर कोई फॉर्म फिल करना हो, ठीक है, या फिर उसे कुछ अपनी पॉलिसी परचेस की कुछ जर्नी पता करनी हो, या फिर कुछ भी उसे डाउट हो, तो उन्हें हेल्प किया जाएगा थ्रू हम स्क्रीन शेयर करके, वो हमें हेल्प करेंगे। अगर हमें कोई फॉर्म फिल करना है, अगर कुछ एरर भी आता है तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं थ्रू स्क्रीन शेयरिंग, वो हमें हेल्प करेंगे। कौन करने वाला है? बजाज अलायंस करने वाला है, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है स्मार्ट असिस्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नेम द AI पावर्ड वॉइस बोट लॉन्च बाय एक्सिस बैंक। इसका आंसर होगा एक्सा। एक्सिस बैंक ने एक AI पावर्ड वॉइस बोट को लॉन्च किया है, उस बोट का नाम है एक्सा। What is boat? A boat is basically a computer software program and designed to interact with humans। मतलब ये humans के साथ interact करेगा। For this, Axis Bank has partnered with Bengaluru startup Vernacular.ai। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी अगस्त के जो करंट अफेयर्स अपलोड किया है उसमें मैंने आपका कवर अप करवाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में आपको अगस्त के जो भी करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट टॉप 50, वो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके वो वीडियो में कवर अप हो जाएंगे, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। वेरी हेल्पफुल फॉर योर अभी अपकमिंग एग्जाम्स। एक्सा ये बोट है, ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है और उसके लिए उसने पार्टनरशिप किया है बेंगलुरु स्टार्टअप Vernacular.ai। एक AI ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। Which payment gateway startup has introduced a feature that allow micro entrepreneurs and freelancers to instantaneously accept digital payment online? इसका आंसर होगा Razorpay। The feature called the payment button will enable business and freelancers to add a single line of code on a website or blog and go live with the payment gateway within a few minutes। तो ये Razorpay ये जो गेटवे स्टार्टअप है ये इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर द माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स एंड द फ्रीलांसर्स, ताकि वो क्विकली डिजिटल पेमेंट्स ऑनलाइन कर सके। ये डायरेक्टली पेमेंट बटन पे आएगा और विद इन अ फ्यू मिनट्स में हमारा पेमेंट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नेम द बैंक विच लॉन्च अ कैंपेन नेम कोना कोना उम्मीद रिसेंटली। इसका आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद ये कैंपेन लाया है, रिसेंटली लॉन्च किया है उन्होंने। अंडर दिस कोना कोना उम्मीद कैंपेन द बैंक विल प्रोवाइड अ रेंज ऑफ ऑफर्स एंड डील्स ऑन इट्स प्रोडक्ट इंक्लूडिंग लोन, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट एज वेल एज कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड डिजिटल पेमेंट। ठीक है, कोना कोना उम्मीद कैंपेन में बैंक प्रोवाइड करने वाली है बहुत सारे ऑफर्स एंड डील्स रिलेटेड टू लोन, सेविंग अकाउंट जो भी ओपन करना है हमें, करंट अकाउंट ओपन करना है, अगर कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट ओपन करना है, एज वेल एज कोटक का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी डिजिटल पेमेंट करना है, तो वो हमें ऑफर्स एंड डील्स प्रोवाइड करेगी अंडर द कोना कोना उम्मीद कैंपेन। ये भी क्वेश्चन मैंने अगस्त के करंट अफेयर में कवर अप करवाया है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और बाकी जो भी काफ़ी सारे कैंपेन भी अगस्त में लॉन्च हुए वो सारे कैंपेन्स भी मैंने उस वीडियो में कवर अप करवाए। ये रिलेटेड टू बैंकिंग था, इसलिए मैंने इस सेशन में भी ये क्वेश्चन को डबल से लिया है। ठीक है, बिकॉज हम इस अगस्त के मंथ में रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे, इसलिए मैंने रिपीट क्वेश्चन यहाँ पे भी डाला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। द लिबर्टी सेविंग अकाउंट हैज़ बिन लॉन्च बाय विच बैंक। इसका आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है। प्राइवेट सेक्टर लेंडर एक्सिस बैंक हैज़ लॉन्च अ न्यू सेविंग अकाउंट कॉल्ड एक्सिस लिबर्टी सेविंग अकाउंट विथ फोकस ऑन द मिलेनियन कस्टमर्स। मिलेनियन कस्टमर्स को फोकस करने के लिए उन्होंने लिबर्टी सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ऑन विच बैंक सेबी हैज इम्पोज अ फाइन ऑफ ₹10 लाख फॉर वायलेटिंग म्यूचुअल फंड रेगुलेशन फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशन 7B ऑफ सेबी। इसका आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा पे सेबी ने 10 लाख का जो फाइन है वो लगाया है। उन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड के जो भी रूल्स थे वायलेट किए, इस वजह से उन पे 10 लाख का फाइन लगाया है सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। इसी के साथ साथ सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, चेयरपर्सन है अजय त्यागी, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है वो वडोदरा में है, एंड उसका टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। इसी के साथ साथ हम जो भी लोन्स रिलेटेड न्यूज़ है वो सारी कवर अप करेंगे, बिकॉज ये रिलेटेड टू इकोनॉमी आता है। तो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट $15.46 million टू इंडियन यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। तो इंडिया ने $15.46 million इंडियन यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड को कंट्रीब्यूट किया है इंडिया ने। देन इंडिया एक्सटेंड्स $1 million असिस्टेंस टू एंटीगुआ एंड बारबुडा टू कॉम्बैट कोविड-19। उन्होंने $1 million दिया एंटीगुआ बारबुडा को टू कॉम्बैट कोविड-19 के लिए। देन इंडिया ने अनाउंस किया है $500 million असिस्टेंट फॉर द मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन मालदीव्स एंड $250 million एज अ बजटरी सपोर्ट। बजटरी सपोर्ट के लिए उन्होंने मालदीव्स को $250 million दिया एंड $500 million दिया फॉर द मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इन द मालदीव। देन एडीबी ने अप्रूव किया है $1 billion लोन फॉर द दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि एडीबी ने कितना लोन अप्रूव किया है फॉर द दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो होगा आंसर $1 billion, या फिर $1 billion एडीबी ने किसके लिए अप्रूव किया है, तो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड सिस्टम इसका आंसर होगा। देन लास्ट है इंडियन AIB साइन एग्रीमेंट फॉर $500 million फॉर मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और AIB ने साइन किया एग्रीमेंट, और उसमें $500 million जो कि है वो मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट 3 जो है उसके लिए लगाए जाएंगे $500 million। तो ये सारे लोन्स थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी लोन्स थे रिलेटेड टू अगस्त मंथ के, कि अगस्त मंथ में ये सारे लोन्स की पार्टनरशिप हुई, कंट्रीब्यूट किया गया या फिर अनाउंस किया गया, ये सारी चीज़ें हुई जो कि मैंने कवर अप किया है। इसी तरह हमने अगस्त के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर किया है इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको जो भी चेंजेस हुए रिलेटेड टू बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमी, वो सारे हमने डिस्कस किए, एंड लोन से रिलेटेड न्यूज़ को भी डिस्कस किया है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आपको लाइक करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।